है हाँ ठीक ठीक। पशुओं की समस्या को लेकर जो है आप तहसील में धरना दिए हैं जी, क्या आपके एजेंडे में क्या था, कौन कौन सा बिंदु था जिसके आधार पे आपने तहसील में आके धरना दिया और ज्ञापन सौंपे हैं? देखिए एक तो क्या है कि मूलभूत समस्या ये है कि आपके मनगामा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे रीवा जिले और प्रदेश के अंदर आवारा पशुओं की भीषण समस्या है। हम लोगों ने पिछले समय भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम और बीच में कलेक्टर महोदय से भी मिलकर इस बात का अनुरोध किए थे कि किसान की फसल को आवारा पशु चौपट कर रहे हैं। सड़कों पर चल पाना मुश्किल हो पा रहा है आवारा पशुओं के कारण, आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। तो प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के बाद पूर्व में जब प्रशासन के लोग कोई कार्रवाई नहीं किए तो आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंगेव ने यहाँ 3 बिंदुओं को लेकर के महामहिम राज्यपाल को संबोधित यहाँ पर ज्ञापन देने का काम धरना करके किया है। और वो उसमें मूल बिंदु हैं कि पहली चीज़ है कि आवारा पशुओं की जो समस्या है उससे निजात दिलाई जाए। इतने शीतलहर के माहौल में, भीषण ठंड में किसान खेत में रहने के लिए, परिवार के उसके लोग किसानी को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। दूसरा बिंदु ये है कि जो बिजली की कटौती है उसको रोका जाए और बिजली जो है रात में दी जाती है किसान को सिंचाई करने के लिए तो उसे दिन में 8 से 10 घंटा अनिवार्य किया जाए ताकि किसान इस शीतलहर से भी बच सके और किसी प्रकार से थोड़ा बहुत जो खेती कर सकता है हमारा पशुओं के नुकसान के बाद भी तो वो कर सके। तीसरी चीज़ हम लोगों ने इस बात को मांग रखा है ज्ञापन के माध्यम से कि जो खाद और बीज है वो नकली है और उसके कारण अधिकांश खेतों में जो फसल बोई गई है वो फसल पूरी तरह से जम नहीं पाई है, उग नहीं पाई है और ये एक बड़ा किसान के साथ अन्याय है। इसकी भी जांच कराई जाए और जो भी दोषी इसमें, अगर सरकार का कोई अमला दोषी है या संस्थान कोई दोषी हैं या व्यापारी कोई दोषी हैं तो उसकी जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। कुछ दिन पूर्व गगेव में सरकार के द्वारा एक बैठक की गई थी जिसमें विधायक थे, एसडीएम साहब भी थे और जनपद अध्यक्ष गगेव। इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 2-3 दिन के अंदर, लगभग महीनों की बात हो गई, कि 2-3 दिन के अंदर सभी मवेशी गांवों से एकत्रित करके गौशाला भेज दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे गए। क्या कहना चाहिए? देखिए सरकार के पक्ष के चाहे विधायक हों चाहे उनके एसडीएम हों या मुख्यमंत्री हों या उनके उप मुख्यमंत्री हों, ये ढोल बजाने का काम करते हैं, नौटंकी करने का काम करते हैं, कोरे वादे घोषणाएं करने का काम करते हैं। इसी मनगामा में मलकपुर तालाब में 25,000 मवेशियों को एसडीएम मनगामा ये त्रिपाठी जी हैं अभी भी, इन्हीं के कहने के बाद दूर दूर से लोगों ने यहाँ इकट्ठा किया था और कहा था इनने कि हम गौशालाओं में या आवारा मवेशियों का उचित प्रबंधन करेंगे। पर उसका परिणाम क्या हुआ कि एक रात तक तो यहाँ लोगों ने घेर के रखा जो किसान लेके आए थे अपने गांवों से, और दूसरे दिन प्रशासन के निर्देश पर ही उन 20-25 आवारा मवेशियों को छोड़ दिया जाता है और वो जिस गांव से होके गुजरे हैं उस गांव की पूरी फसलों को नष्ट कर दिया है। और ये तो इनके सिर्फ ये है कि जनता कोई सवाल न पूछने पाए, कोई बात न करने पाए, अपनी समस्या से उनको ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के घोषणाएं वादे करते रहते हैं। ये 3 बिंदु के लेके आपने यहाँ धरना दिया है, ज्ञापन भी आप राज्यपाल के नाम से सौंपे हैं जी। क्या आश्वासन इन्होंने दिया है एसडीएम साहब ने? देखिए एसडीएम साहब से मैंने एक जो मूल बात किया, उनने कहा कि हम गौशालाओं का निर्माण करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, इस तरह की बात करते रहे वो। हमने उनसे कहा है कि यदि आप इसको लेकर के गंभीर हो, आप भी किसान के बेटे हो, आपको भी सरकार की सुविधा इसी बात के लिए मिलती है कि आप आम जनता की समस्या को सुनो, तो यदि आपके अंदर थोड़ी भी गंभीरता है तो आप तत्काल में टेम्परेरी कानी हौद की व्यवस्था हर पंचायत स्तर पर कराइए ताकि हमारे किसानों की इस वर्ष की फसल बच सके। और बाकी अगर आप ये नहीं करते हैं, नहीं कराते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, आज तो सांकेतिक धरना दे के आपको बताया है, आगे आने वाले दिनों में हम मजबूर होंगे कि उग्र आंदोलन करें, बड़ा आंदोलन करें और प्रशासन के लोगों को मजबूर करने की जनता की बात को सुने।